नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए अंक के साथ करंट अफेयर्स के कुछ प्रमुख प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ रिसेंटली इम्पॉर्टेंट हैं, बाद में इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे। तो देखते हैं कौन से प्रश्न हैं आज के इशू में। हैती एक देश है, कैरेबियन सागर में स्थित है, इसलिए कैरेबियन देशों में आता है ये, ठीक है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पास, ठीक है, कैरेबियन सी है, वहीं पर कई छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, उन्हीं में एक हैती है जिसकी राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। राजधानी के रूप में भी इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ भी है, ठीक है। तो कई बार राजधानियाँ आ जाती हैं, अचानक आ जाती हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि ये राजधानी हम कितनी विश्व में याद रखेंगे। तो उसी क्रम में एक छोटी सी बात रहती है कि कोई भी देश किसी कारणवश अगर इम्पॉर्टेंट या चर्चा में रहा है करंट में, तो वहाँ की राजधानी, मुद्रा, जाग्राफिकल सर्कमस्टांसेस, जहाँ से प्रश्न बनने की बाउंड्री लाइंस से, सीमाओं से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यहाँ के राष्ट्रपति थे जावेनेल मोइसे, जिनकी हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से हैती चर्चा में रहा। तो राष्ट्रपति का नाम या हत्या हुई इस रूप में भी पूछ सकता है, लेकिन ये एक कैरेबियन देश है, पोर्ट ओ प्रिंस इसकी राजधानी है, इस रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक रिसेंट जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहा है नए सिरे से, वो बहुत चर्चित रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, अंतरिक्ष में कई प्राइवेट कंपनियां भी जाने लगी हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में कई प्राइवेट कंपनियां भी जाने लगी हैं। तो हाल फिलहाल में 2 कंपनियों ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है, उनके मानव युक्त स्पेस क्राफ्ट्स ने उड़ान भरी है, इस वजह से बहुत चर्चित है। इससे पहले भी कोई अंतरिक्ष कंपनी है, वो लास्ट में हम पढ़ेंगे, पहले भी उड़ान भर चुकी है, लेकिन रिसेंटली जो 2 नई कंपनियां जो है आई हैं इस क्षेत्र में, इसकी वजह से बहुत चर्चा है। और स्पेस टूरिज्म की बात चल रही है कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि हम दुनिया में तो, पृथ्वी पे तो बहुत जगहों पर घूम रहे हैं, अब अंतरिक्ष भी घूमने जाएंगे, पर्यटन के उद्देश्य से जाएंगे। हम वैज्ञानिक नहीं हैं, फिर भी जा सकते हैं। तो इस क्षेत्र में प्रश्न भी आ चुका है, लगातार प्रश्न आ रहा है, और रिसेंटली कुछ ऐसा अप टू डेट हुआ है कि और इम्पॉर्टेंट बन रहा है। तो क्या क्या है? 2 कंपनियां जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 2 कंपनियों ने हाल फिलहाल में उड़ान भरी है, ठीक। एक है वर्जिन गैलेक्टिक, ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिक, जिसके ऑनर हैं रिचर्ड ब्रैंसन। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ यूनिटी स्पेसशिप से अंतरिक्ष में उड़ान भरी, ठीक है। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के रिचर्ड ब्रैंसन ऑनर हैं, और इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ उड़ान भरी, मानवयुक्त उड़ान थी। रॉकेट का, स्पेसशिप का नाम यूनिटी है, इस बात को भी याद रखे रहिएगा। अब इसमें एक और ख़ास बात रही कि इस उड़ान में रिचर्ड जी के साथ में कोई इंडियन ओरिजिन का भी साथ में गया, एक महिला गई, भारतीय मूल की, भारत में गुंटूर आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। अब ये यूएसए की नागरिकता लेकर के वहीं पर जो है एस्ट्रोनॉटिक जो आपकी फील्ड होती है साइंस की, उसमें इंजीनियरिंग करके वहीं पर जुड़ी हुई हैं। साथ में यह भी गई थी अंतरिक्ष यात्रा के लिए, ठीक। तो इंडियन ओरिजिन की सिरिसा बादला इनका नाम है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। ये थर्ड इंडियन ओरिजिन की थर्ड, ठीक है, थर्ड महिला भी कह सकते हैं, थर्ड पर्सन भी कह सकते हैं, तीसरी हैं। तो आप जानते हैं कल्पना चावला से बहुत बार प्रश्न आया, ठीक है। जब सुनीता विलियम्स जी चर्चा में हैं, इनसे भी लगातार प्रश्न आता है। तो सिरसा बादला से भी प्रश्न आएगा। ये लोग तो प्राइवेट उड़ानों में नहीं गए थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज उड़ानें हैं उसमें गए थे, ठीक। लेकिन सिरसा बादला जी की विशेषता है कि प्राइवेट कंपनी के साथ प्राइवेट उड़ान में ये जो है गई, इंडियन ओरिजिन की सिरसा बादला जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन से जो भी कोई ऐसा इवेंट में पार्टिसिपेट करता है तो अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू ओरिजिन। पहली कंपनी कौन सी थी?
वर्जिन गैलेक्टिक गई, दूसरी कंपनी है ब्लू ओरिजिन जिसके संस्थापक या ऑनर हैं जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस, जिनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अमेजन कंपनी, ठीक है, अमेजन कंपनी को बताने की जरूरत नहीं, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। रिटेल क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है। अब स्पेस कंपनी भी बन गई है, ठीक है, उसकी एक सहयोगी कंपनी ब्लू ओरिजिन, यानी कि जेफ बेजोस की दूसरी कंपनी ब्लू ओरिजिन स्पेस में उड़ान भरने लगी है और न्यू शेपर्ड रॉकेट के जरिए जेफ बेजोस और उनके सहयोगी लोग अंतरिक्ष में गए। ये दोनों कंपनियां चर्चित रहीं, ठीक है। वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन, ठीक है, दोनों के ऑनर्स के नाम भी पूछ सकता है। जेफ बेजोस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेजन से प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक। तो ये लोग अंतरिक्ष में गए, ठीक है। इसके अलावा तीसरी कंपनी पहले से चर्चित है स्पेस एक्स, ये अपनी कॉमर्शियल उड़ान भी भर रहा है, वाणिज्यिक उड़ान भी भर रहा है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी है, एलन मास्क जी की कंपनी है, एलन मास्क के ऑनरशिप में कंपनी है, लगातार इस क्षेत्र में बनी हुई है काफी दिनों से। दो नई कंपनियां भी आ गई हैं, मानव युक्त उड़ान भेजी। अब बात आई अंतरिक्ष में कहाँ गए, कितना गए, तो इसी बहाने एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है और करंट का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चर्चा में आया है, कारमान लाइन। ठीक, सीधा प्रश्न आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारमान लाइन क्या है, कारमान लाइन से जुड़े प्रश्नों को आप बताइए, से संबंधित कोई बात पूछेगा। यह समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि सी लेवल से 100 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। माना जाता है कि यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, इसके बाद स्पेस का एरिया, अंतरिक्ष का एरिया शुरू हो जाता है। इसको अंतरिक्ष सीमा के रूप में माना जाता है। तो कारमान लाइन को पार किया इन लोगों ने, उसके आसपास उड़ान भरी, ठीक है, भारहीनता का अनुभव किया, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नगण्य होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, तो भारहीनता की स्थिति होती, उसका अनुभव किया, जिसकी वजह से चर्चा में रहा। तो कारमान लाइन आपका आने वाले समय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से याद रखिएगा। समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊंचा है और इसको अंतरिक्ष सीमा के रूप में, काल्पनिक रेखा के रूप में खींचा गया है, ये बात आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगले कौन से प्रश्न हैं, अगले हैं 35वें ओलंपिक की मेजबानी बताई गई है और जो कि होगा 2032 में। हाल फिलहाल में ओलंपिक गेम्स आपके हुए हैं, 2020 में होने थे लेकिन कोरोना के कारण 2021 में हुए हैं। 4 साल बाद आपका ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो 4 साल बाद यानी 2024, फिर 2028, फिर 2032 में होगा। तो 32 वाली मेजबानी भी घोषित कर दी गई है। सन 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है मेजबान, ठीक है। तो ब्रिस्बेन में क्रिकेट वगैरह भी होता है, तो ब्रिस्बेन चर्चा में रहता है। इसकी लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, एटलस में जरूर देखिएगा। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में 2 बार ओलंपिक्स हो चुके हैं, 1956 मेलबर्न में और सन 2000 में सिडनी में ओलंपिक गेम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरी बार, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को मौका मिला है ओलंपिक की मेजबानी करने का। इस बार ब्रिस्बेन में ओलंपिक गेम्स होंगे, जो ग्रीष्मकालीन आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं, ठीक। बहुत सिंपली इसको याद रखिएगा। अब बात आई 32 में तो ब्रिस्बेन में होगा, तो 24 और 28 में कहाँ पर होगा, तो 2024 में 33वां ओलंपिक रहेगा, पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है, पेरिस फ्रांस में होगा। और 2028 में 34वां ओलंपिक गेम्स होगा, जो लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। और सिंपल सी बात, यानी कि जापान के बाद हम लॉस एंजलिस यूएसए पहुंचेंगे, ठीक है, फिर वहां से पेरिस फ्रांस पहुंचेंगे, फिर वहां से ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये याद रखे रहिएगा, यहाँ से हमेशा अक्सर प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसको आप अवॉइड करके मत चलिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, कई बार डिपार्टमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, मंत्रालयों के बारे में पूछा जाता है। तो रिसेंटली एक बात चर्चित रही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, वो क्या है, सार्वजनिक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। सरकार के जो तमाम उपक्रम हैं
उसका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के रूप में हम उसको जानते हैं। उसको हाल फिलहाल में वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कर दिया गया है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में आसानी हो सके। ठीक है, सरकार तमाम उपक्रमों में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, विनिवेशीकरण का कार्य कर रही है, अपने शेयर्स को बेच रही है। ये कार्य आसान हो सके, इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधीन इस डिपार्टमेंट को कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को, जो कि इससे पहले भारी उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्रालय, ठीक है, सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय के साथ था। ठीक है, सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। अब यहां से यह हिस्सा कट गया वित्त मंत्रालय के अधीन। अब मंत्रालय क्या बचा? सिर्फ भारी उद्योग बचा। ठीक है, तो यह डिपार्टमेंट अब वित्त मंत्रालय के अधीन है। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद चर्चा में रहा, ये भी अक्सर क्वेश्चन जब भी चर्चा में आता है तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है? फॉर्च्यून 500 कंपनियां घोषित की जाती हैं यूएसए की फॉर्च्यून बिजनेस मैगजीन के जरिए। यानी हर वर्ष फॉर्च्यून बिजनेस मैगजीन विश्व की टॉप 500 कंपनियों को घोषित करती है, जो बड़े स्तर पर पूरे विश्व में अपना व्यापार स्थापित कर रखी हैं, उनकी अपनी पहचान है, बहुत कुछ है। ठीक है, पूंजी धारिता इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी 500 कंपनियों को चुना जाता है। हर साल कौन सी होगी कौन सी नहीं, तो भारत की 7 कंपनियां इस सूची में, 500 में 7 कंपनियां इंडिया की भी शामिल हैं, इसलिए प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कौन कौन सी कंपनियां? रिलायंस इंडस्ट्रीज 155वें नंबर पर है, तो रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में है। वर्ल्ड के भी टॉप 500 कंपनियों में 155 नंबर पर है। इंडियन ऑयल 212वें नंबर पर है। ओएनजीसी यानी कि जो नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज से जुड़ी हुई कंपनी है, ओएनजीसी 243वें नंबर पर है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 205वें नंबर पर है। टाटा मोटर 357वें नंबर पर है। भारत पेट्रोलियम 394 नंबर पर है। और राजेश एक्सपोर्ट्स 348वें नंबर पर है। ठीक, यानी कि इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम, ये तीनों ऑयल एंड गैस से रिलेटेड हैं। रिलायंस मल्टीपर्पज है, इसमें भी ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन बहुत कुछ शामिल है। एसबीआई बैंकिंग सेवा से है और टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर से है, गाड़ियां बनाती है। और राजेश एक्सपोर्ट्स, ये तमाम कार्य करते हैं तमाम तरीके से, इसकी भी पूंजी धारिता बहुत हो चुकी है। ये 7 कंपनियां भारत की भी शामिल हैं। और इसमें जानने योग्य एक और बात है कि जो सर्वाधिक कंपनियां इस 500 में शामिल हैं, अकेले चाइना की ही 135 कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, सिर्फ चाइना से ही 135 कंपनियां हैं, पहले नंबर पर है चाइना, सर्वाधिक कंपनियां चाइना की शामिल हैं। और टॉप अगर 3 देखा जाए तो उनमें टॉप 3 में कौन कौन सी 500 कंपनियों में गई हैं? वॉलमार्ट, यूएसए की वॉलमार्ट पहले नंबर पर है, यानी कि वॉलमार्ट विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है फॉर्च्यून के हिसाब से, फॉर्च्यून कंपनियों के हिसाब से। दूसरे नंबर पर स्टेट ग्रिड है, चाइना की। वॉलमार्ट यूएसए की है, रिटेल सेक्टर से रिलेटेड है। स्टेट ग्रिड पावर कंपनी है, चाइना की है। और अमेजन.com यूएसए की है, जो रिटेल सेक्टर, सॉफ्टवेयर और इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो ये 3 टॉप में कंपनियां हैं। फर्स्ट वॉलमार्ट यूएसए की, सेकंड स्टेट ग्रिड चाइना की, और थर्ड अमेजन यूएसए की। ये 3 टॉप कंपनियां हैं आपकी। भारत की जो सबसे टॉप कंपनी है रिलायंस, वो 155वें नंबर पर है। पिछली बार से बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, कारण आप जानते हैं, तमाम ऐसे चीज़ें जो है, कोरोना फैला हुआ है जिसकी वजह से बहुत कुछ ठप पड़ गया है, व्यवसायों में बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इधर रैंकिंग में भी नुकसान रहा है। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न थे जिनमें से आप देखिए, हैती में हत्या, राष्ट्रपति की, सिटिंग राष्ट्रपति की हत्या की वजह से चर्चा में रहा, तो राष्ट्रपति भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन राजधानी और कैरेबियन देश यानी कैरेबियन सागर में स्थित देश है, ये लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस। अंतरिक्ष में प्राइवेट कंपनियां गई हैं, वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन, इनको जानना है। ठीक है, कारमान लाइन को जानना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ओलंपिक गेम्स में मेजबानी अगले 3 ओलंपिक की हो चुकी है, इसके बारे में जानना है। सार्वजनिक उद्यम विभाग यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित ये विभाग किस डिपार्टमेंट के अधीन वर्तमान में है, रिसेंटली चर्चा में है। और फॉर्च्यून 500 टॉप कंपनियों की चर्चा हो रही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि इसमें भारत की भी 7 कंपनियां जो है शामिल हैं। तो भारत के अप्रोच से भी आपका क्वेश्चन बनता है और साथ ही साथ जनरल क्वेश्चन भी बनता है, टॉप 3 भी पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं अगर इनको पहले के प्रश्न पत्रों में देखा जाए तो ऐसी बातें या इनसे रिलेटेड बातें ऑलरेडी आ चुकी हैं, बार बार आ चुकी हैं, इसलिए ये माना जाएगा कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगले प्रश्न पत्रों में आपके आने के लिए बहुत ही ज़्यादा संभावित हैं। इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान से नोट करिए, मेंटेन करिए, ताकि कोई समस्या ना हो। और जब ऐसा मेंटेन करेंगे, नोट आउट करेंगे सारी चीज़ें धीरे धीरे, इसीलिए कुछ कुछ प्रश्नों के साथ ही मैं आपके पास आता हूं, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। करंट का मतलब ये नहीं कि हर एक चीज उठा करके जो भी चर्चा में है वो दे दिया जाए। प्रश्न क्या बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं कि क्या हो सकते हैं संभावित क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा कि क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियोज के हिसाब से आप जो पिछले पेपर हुए हैं उनको भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर टारगेट करके पढ़ा जाए तो पढ़ा हुआ ही प्रश्न आता है। तो अगर आप कंटिन्यू मेंटेन करते हैं तो अब आपका सिलेक्शन दूर नहीं है। या सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं तो सीरियस ध्यान से पढ़िए। एजुकेशन से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, आपके करियर से रिलेटेड बातें हैं। यहाँ मजाक नहीं हो रहा है कि यहाँ पर मजाक में सारे वीडियो चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग पहचानिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपना सिलेक्शन लेना है, अपना करियर बनाना है, तो करियर ओरिएंटेड होकर के वीडियोस को देखिए। कहाँ पर आपको ऐसे कंटेंट मिल रहे हैं जिनसे सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी, उस चीज़ को मेंटेन करिए। अदरवाइज फिर ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे और देखते रहेंगे, पूरा करियर समाप्त हो जाएगा। तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आपको प्रश्नों के साथ लेके चल रहा हूँ। एक गंभीर तौर पे जो बातें होनी चाहिए उन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपका करियर आगे बढ़ सके, आप सफल हो सकें। ठीक है, और इसी के बेस्ट विशेष के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आगे के लिए शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।